2026 চনৰ ভিতৰত অসমত বাল্য বিবাহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰে অলপ বাচ্চাৰ কাৰণে ভাবক, 5-6 বছৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া এখন অসমত মই কৰিব নিদিও। আপোনালোকে যি কৰক, आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। কিছুমাহ পূৰ্বেও ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলোৱা হৈছিল, কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজতো কোনো কোনো ঠাইতে বাল্য বিবাহৰ ঘটনা ঘটি আছে। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बेसिकली चाइल्ड मैरिज, वी वांट टू अटैक ऑन द चाइल्ड मैरिज। তেনে ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰমী কাছাৰ জিলাৰ এটা অঞ্চল শিলচৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত ৰজকান্দি চাহ বাগিচা। এসময়ত চাহ বাগিচা এলেকাত প্ৰকোপ আছিল বাল্য বিবাহৰ, কিন্তু বৰ্তমানে ৰজকান্দি চাহ বাগিচাই আনক দেখুৱাইছে আদৰ্শৰ বাট। কেইমাহমান আগতেও ৰজকান্দি প্ৰথম খণ্ড আৰু দ্বিতীয় খণ্ডক কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে বাল্য বিবাহ মুক্ত গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। আজি শিলচৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ নিলগত উপস্থিত হৈছোহি ৰজকান্দি গাঁৱত, আৰু এইখন গাঁৱত বাল্য বিবাহ মুক্ত বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। কেনেধৰণে সম্ভৱ হল, গাঁৱৰ মানুহৰ লগত মই আজি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। কাছাৰত 2021-22 চনত 69টা মামলা নথিভুক্ত হৈছে, যদিও 2023-24 চনত 10টা মামলা নথিভুক্ত হয়। অৰ্থাৎ এই জিলাত 86% হ্ৰাস পাইছে বাল্য বিবাহ। ইপিনে ৰজকান্দি চাহ বাগিচাৰ এই কৃতিত্বৰ আঁৰত যিজন ব্যক্তিয়ে সৰ্বাধিক অৱদান আগবঢ়াইছে তেওঁ হৈছে বাগিচাৰ মেনেজাৰ আইবি উবাদিয়া। देखिए, चाय बागान में किसी का भी शादी करना होता है ना, तो उनको हमसे एक अथॉरिटी लेटर लेना पड़ता है। तो जब गार्जियन या इनके बच्चों के पेरेंट्स, वेदर लड़की है या लड़का है, तो हमको एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हम इनका शादी करना चाहते हैं। तो हम इनका आधार कार्ड मंगवाते हैं या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जहां उनकी उम्र का हमें पता चले, और जिनकी उम्र होती है उसी को ही हम लेटर देते हैं कि हाँ, इनकी एज शादी करने लायक हुई है। तो नॉर्मली बच्चों की शादियां जो है एक बगान से दूसरे बगान में ही होती है। तो हमारा लेटर नेक्स्ट मैनेजर के पास जाएगा और मैं सर्टिफाई करूंगा कि नहीं, गर्ल ऑफ दिस गार्डन इज मैरिजेबल एज, अटेंड द मैरिजेबल एज, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ शी इज गेटिंग मैरिड। तो ऑन दैट बेसिस मैनेजर ऑफ द अदर एंड गिव्स एनओसी टू द बॉयज फैमिली। सो इसलिए हमारे कंट्रोल में होने की वजह से बाल विवाह यहाँ में संभव नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे पंडित बगान के और हमारे जो मौलवी, ये लोग भी अवेयर है, और उनको सबको मैंने पहले से ही चौकन्ना करके रखा हुआ है कि ऐसी कोई शादी कराते हुए यदि आप पकड़े जाओगे तो पेरेंट्स के साथ में आपको भी जेल हो सकता है। इसलिए चोरी छुपी भी कोई भूल से भी ये शादी मत करवाइए। तीसरा है कि शादी करने के लिए देखिए, कोई चोरी छुपी तो करता नहीं है। इनको गाड़ी चाहिए, दुल्ला गाड़ी में बैठ के आएगा, हमसे रोड परमिट मांगेगा, तो ये भी हमारे हाथ में है कि हमारे गेट से ही उनको गुजरना पड़ता है। तो चौकीदार लोग भी ये कंट्रोल कर लेते हैं कि कोई बच्चा बिना परमिशन से शादी करने को तो नहीं आया है। तो इसकी वजह से हम लोग रोजकांडी को बाल्य विवाह मुक्त कर पाए हैं। मैं इस बगान में 1985 से हूँ। बच्चों को प्रेम हो जाता है छोटी उम्र में, 18 साल से पहले ही हो गया। तो इस मामले में मैं दोनों पेरेंट्स को बुलाता हूँ कि भैया बच्चों को प्रेम हुआ है, ठीक है, आप लोग एंगेजमेंट करके रख दीजिए, लेकिन शादी तो 18 साल के बाद ही होगी और तभी हम परमिशन देंगे। तो ये चीजें भी हुई है, कुछ केस हुए हैं ऐसे प्रेम वाले,
लेकिन उसको भी हम ऐसे दोनों फैमिली को समझा के कंट्रोल करते हैं। रिकग्निशन के लिए मेरे को मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई रिकग्निशन होता है। कौन आई थी उसमें? दीदी आई थी ना, वो निवेदिता नारी संस्था से। हाँ, तो वो दीदी आई थी निवेदिता नारी संस्था से। इन्होंने जब स्टडी किया कि नहीं, इस बगान में तो बाल विवाह नहीं होता है, फिर वो हमसे मिलने आई, पंचायत से मिली, हमारे सोशल वर्क के जो स्टूडेंट यहाँ में प्लेस होते हैं उनसे बातचीत किया। उनके बाद इनको पता चला, फिर हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि सर ये तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको एक रिकग्निशन मिल सकता है। तो एक फंक्शन होगा और मैं डिप्टी कमिश्नर को बोलती हूँ कैसे ऐसे ये बगान बाल्य विवाह मुक्त है, तो एक रिकग्निशन मिलेगा और 2 बोर्ड भी लग जाएंगे कि बाल्य विवाह मुक्त गांव है। तो उनका एक्चुअली सारा श्रेय उनको जाता है। मेरा नाम राजाराम रविदास, रूसखंडी हम लोग को बागान है, हम लोग को बागान का पंचायत हूँ मैं, रूसखंडी गार्डन का। मैं भी बाल्य विवाह मुक्त बागान हम लोग को घोषित हो गया है। कुछ दिन 3-4 साल पहले हम लोग को यहाँ आगे में कुछ होता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग को गांव में 18 बच्चों का नीचे का लड़की का ब्याह बंद हो गया है। हम लोग को जो टी गार्डन सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट के हिसाब से हम लोग को गार्डन का मैनेजर देते हैं, तब तो जाकर वो लड़की को शादी ब्याह होता है। लड़की लोग जो अभी जो हिसाब से पढ़ाई करते हैं, लड़की लोग को चाहते हैं और लड़की लोग भी चाहते हैं। हम लोग को गाँव से बहुत है ऐसा लड़की जो कॉलेज में जाकर सिलचर भर्ती हुए हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ बनेंगे, अपना पैर में खड़ा होंगे, अपना करके कुछ दिखाएंगे। और हम लोग को मैनेजर साहब जो हैं वो भी सबको मीटिंग में बोल दिए हैं कि अपना पैर में खड़ा होकर बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अपना माई बाप के भी ख्याल रखना पड़ेगा ये चीज़ के लेके, ये खुला बोल दिए हैं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को डीसी सर का सामने, हम लोग को एसपी सर का सामने, जो हम लोग को सरकारी आदमी लोग भी आए थे उस दिन मीटिंग में, सबका सामने खुला बोल दिए हैं कि अपना अपना लड़का बच्चा को, अपनों माँ बाप को भी ज़्यादा ख्याल रखने पड़ेगा। करना चाहती है। हाँ, बहुत कुछ करना चाहती है, अपन पैर में खड़ा होना चाहती है। वो बोलती है मैं इंडिया आर्मी बनूंगी। आपका गांव तो बाल्य विवाह है, नहीं हो रहा है अभी। नहीं आप क्या सपना देख रही है बेटी को? बेटी को तो सपना देख रहे हैं, जो बेटी बोलती है वो बेटी करो। पढ़ाई लिखाई। हाँ, पढ़ाई लिखाई कर, अपन पैर पर खड़ा होकर। यहाँ पे इस गांव में बाल्य विवाह नहीं हो रहा है। ये तो 5 साल हुआ है। हमारा जो बगान का मैनेजर है वो बहुत कोशिश किया ये रोकने के लिए, रोका भी है। और अभी तो कुछ दिन से बंद है ये सब बाल्य विवाह होना। ये तो बाल्य विवाह तो अच्छा नहीं है ना, लड़की लोग का जिंदगी बर्बाद होना है। शरीर में भी प्रॉब्लम आता है। बाल्य विवाह होने से रोग बढ़ता है। ये बच्चा सच्चा होता है तो कम साल में उम्र में तो उसका रोग बढ़ जाता है। आप क्या चाहते हैं? आपकी तो 2 बेटी है। हम भी नहीं चाहते ये सब होना। बेटी को पढ़ा रही है? पढ़ा रही हूँ। क्या चाहते हैं बेटी को लेके? क्या सपना है आपका? हमारा तो सपना है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे बेटी को, जल्दी शादी नहीं करेंगे। उनका नौकरी वगैरह करेगा, उनका मर्जी से वो शादी करेगा। उसका मर्जी होगा तो शादी करेगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं करेगा। हम उसको नहीं करेंगे जबरदस्ती। এয়া আছিলে ৰছকান্দি গাঁৱৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। আৰু আপোনালোকে শুনিলে যে এইখন গাঁৱৰ অভিভাৱকসকলেও এতিয়া কিন্তু কন্যা শিশুসকলক, তেওঁলোকৰ কন্যা শিশুসকলক পঢ়া শুনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ কন্যা শিশুৱে যাতে আগবাঢ়িব পাৰে আৰু 18 বছৰ আগত যাতে বিবাহ নহয়, আৰু কন্যা শিশুসকলে যাতে জীৱনত কিবা কৰিব পাৰে, নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিব পাৰে। লোকেলিটিৰ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।